अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साकिब समीर और समथिंग हॉट में इस वक्त मैं हॉट हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी हॉटनेस और सुनना चाहते हैं मेरी गरम गरम बातें और सब्सक्राइब करें और देखें, एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक। आज के मेरे मेहमान हैं द इनक्रेडिबल साकिब समीर। आप इनका एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू लास्ट ईयर देख चुके हैं समथिंग हॉट पे। उस वक्त हसन ने उनसे बात की थी, उनके ड्रामे थे रकीब से और खुदा और मोहब्बत, और ऑफ कोर्स उनका करियर कैसे शुरू हुआ। आज हम उनसे बात करेंगे उनके इस साल के बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट ड्रामे हैं। कुछ आपने शायद देखे हों, एक शायद आपने ना देखा हो, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि उनका जो करियर है 10-15 साल का, वो कहाँ जा रहा है। एक सपोर्टिंग एक्टर की क्या पोजीशन है इंडस्ट्री में, क्या फ्यूचर है, सिक्योर है, नहीं सिक्योर है, सेटिस्फाइंग है कि नहीं। बहुत सी बातें करेंगे। एज आई सेड, द इनक्रेडिबल साकिब समीर। आजकल शूट चल रहा है बख्तावर का, आपने अपने बहुत ही बिजी टाइम में से वक्त निकाला। साकिब, वेलकम टू समथिंग हॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। वेलकम वेलकम वेलकम। और हमेशा आपका शो देख के भी बहुत मज़ा आता है और मिल के भी आपसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो आपने कहा मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि टाइम ज़ाहिर बात है होता नहीं है, निकालना पड़ता है। जी तो बिल्कुल जो भी अहम काम होते हैं उनके जी। लिए, तो वो आपने जब कहा तो फिर हमने पहले डिस्कशन की थी। उन हाँ दिनों बारिशें वगैरह थी, तो बिल्कुल, वो जैसी आज मिला तो मैं फ़ौरन आया फ़ौरन आए। जी। वक्त बहुत मुश्किल चल रहा है साकिब आजकल। कुछ पॉलिटिकल मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसका हर चीज़ पे असर बिल्कुल आ गया है। जी। क्या एक्टर्स की लाइफ में भी और आर्टिस्ट की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, या आप कहते हैं चीज़ें वैसी ही चल रही हैं जैसे 10 साल पहले थी? मुझे लगता है हम पे जो है ना वो डबल असर होता है, हुआ है एक इंसान होने के नाते और जी, फिर एक एक्टर या आर्टिस्ट होने के नाते। नाते। क्योंकि इंसान होने के नाते पूरे मुल्क पे जो मसले मसाइल हैं, अब वो हुँ, जिस लिहाज से भी कहें, पॉलिटिकल कहें या महंगाई के, अब जो भी हुँ, एक चल रहे हैं, एक तो उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और फिर उससे इफ़ेक्ट जो होता है टीवी के ड्रामास पे, टीवी पे, हुँ, इंटरटेनमेंट पे, वहाँ से भी जो असर होता है वो भी हम पे होता है। तो हम हुँ। दो तरह से इफ़ेक्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, होते हैं। बिल्कुल इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल। आप बड़े लकी हैं लेकिन कि आपने काशिफ़ निसार जैसे डायरेक्टर के साथ 3 प्रोजेक्ट पहले किए। कानों को क्यों, नहीं आप बताएँ, आपने कानों को क्यों हाथ कानों लगाया? को इसलिए हाथ लगाया, मैंने सुना है, मतलब यहाँ इतना वो है नहीं कि जब भी जितने भी हमारे बड़े, मतलब बड़ों से मुराद हम वाकई जिनको कबीर साहब हो जी, गए, सुहेल अहमद जी, साहब जी, हो जी। गए, इनसे सुना है कि जब भी किसी टीचर का नाम आए ना तो आप कानों को हाथ हाथ लगाते लगाए थे। हैं, तो वो हाँ, एक होता था, वो एक रिवायत कह लें या अदब बिल्कुल, कह लें या कुछ कह लें, तो बिल्कुल। वो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। दोनों हाथों से। आपने तो उनके काशिफ साथ निसार जी। 3 ड्रामे पहले किए। पिछले साल हमने रकीब से देखा। इस साल आपने उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा जो कि टेलीविज़न पे नहीं आया लेकिन ओटीटी पे बहुत पॉपुलर हुआ, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, जी जिसकी पिछले साल आपने बात की थी, उसका नाम कुछ और था, जी है जी। ना? प्रेम प्रेम जोगी? पहले था मन जोगी। मन जोगी, मन जोगी, मन हाँ जोगी। तो उसको वो बन गया मिसेस एंड मिस्टर शमीम। उसमें आपका कैरेक्टर था खुर्रम साहब का, जो कि एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर और बहुत ही नापसंद करने वाला, है ना? कुछ बिल्कुल ऐसा। अनलाइकेबल सा कैरेक्टर, लेकिन बहुत ह्यूमन एलिमेंट भी था उस हाँ कैरेक्टर में। हाँ तो जिन्होंने देखा है वो फ़ौरन समझ गए होंगे कि जो बहन होती हैं जी शमीम की, उनके हस्बैंड का आप रोल करते हैं, और रोविंग आई भी है, कुछ लड़कियों की ठरक भी है, जी जी कुछ जी। बीवी के साथ भी जिंदगी के सारे रोब है। रंग हैं उसमें। जिंदगी के सब रंग, फनकार है पूरा, पूरा फनकार है, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। तो क्या एक्साइटमेंट थी उस प्रोजेक्ट की, बिकॉज आपने काशिफ के साथ पहले भी काम किया हुआ है, और इसमें क्या क्या आपको फ़र्क लगा टेलीविज़न के लिए प्ले बनने में और ओटीटी के लिए बनने में? देखिए, दो तीन चीज़ें थी। एक तो सबसे पहले तो ज़ाहिर बताया काशिफ निसार, फिर साजी गुल, बहुत अच्छे राइटर जी हैं वो, बिल्कुल। उनका वो लिखा हुआ था। उसके बाद था कि ओटीटी, मतलब थोड़ा सा आप, वैसे तो आजकल हर ड्रामा ही यूट्यूब पे और दुनिया भर में देखा जाता है, लेकिन फिर भी एक होता है कि इंटरनेशनली आपको देखा जाएगा, जी या वो चीज़ें जो हैं वो देखने वाला उसको किसी और माइंड से देखेगा कि टीवी की चीज़ नहीं है, अच्छा ये एक पोर्टल है, उसकी चीज़ है। जी और
फिर उसमें थोड़ा सा जो टॉपिक्स होते हैं ना वो टॉपिक्स होते हैं जो कि हम वैसे टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते या Right. नहीं दिखा सकते या नहीं बोल सकते। वहाँ थोड़ी सी आपको आज़ादी होती है कि आप जी। उन टॉपिक्स को टच कर सकें, जी। जो कि उसमें भी दिखाया गया। वो बिल्कुल। शायद अगर यहाँ की टीवी के लिए बनता तो शायद हम ना दिखा सकते, आप सेंसर समझते हैं कि पॉलिसी। सही है इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन टीवी पे लगाना कि दिखाना चाहिए था? मेरे ख्याल से दिखाना क्योंकि चाहिए था। बिल्कुल नहीं मतलब नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा सेंसर पॉलिसीज आप वगैरह की वजह से। इसमें एग्री करते हैं? बिल्कुल जो मतलब अगर हम उसको इस तरीके से देखें, जो हम टीवी पे देखते हैं ना वो हमारे बेडरूम में घुसा हुआ है। टीवी जो है ना हमारे बेडरूम में है, ठीक तो है। वो जब हम चला रहे हैं तो वो बच्चे भी साथ हैं, ठीक है। वो बड़े भी साथ हैं, वो ठीक है। ऐसे लोग भी साथ हैं जिनके साथ हम बैठ के शायद ऐसे टॉपिक डिस्कस नहीं करते अदब की वजह से या लिहाज की वजह से, किसी वजह से। ठीक है। या अगर बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि अभी वो ऐसी चीज़ें ना देखें, जब वो उनको शऊर आ जाए तब समझ सकें तब देखें। जबकि अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं, पोर्टल की बात करते हैं, तो वो यहाँ है जी। ज़्यादातर। वो ठीक है आजकल लोग टीवी पे भी देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ है और उसका एक देखने का अपना ही मज़ा है। अगर आपको उसकी लत लग जाए तो आप बिल्कुल। टीवी छोड़ देते हैं, तो आप बिल्कुल। उस पे देखते हैं। जी। तो वो ज़्यादातर जो पोर्टल है वो हमारे यहाँ है, तो वो एक पर्सनल चीज़ है। वो अगर आप देखते हैं या नहीं देखना चाहते या उसको आगे करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी एजुकेशनल लेवल हमारे यहाँ है, राइट। या जो शऊर का जी। पैमाना यहाँ है, उसमें ठीक है कि कुछ चीज़ें यहाँ हों और वो टीवी पे बगैर पता चले ना लग जाएं। ना लग जाए। तो वो उस लिहाज से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है Right. एक सेंसरशिप की। आपका अपना कंफर्ट लेवल कैसा था उस कैरेक्टर को करते हुए या उस कहानी का हिस्सा बनते हुए? मैं जब भी जो मेरी थोड़ी सी समझ है वो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये कैरेक्टर कहाँ से चला और कहाँ जा रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे कैरेक्टर जो पहले सीन से ही बुरे हों और एंड तक बुरे हों और वो कामयाब हो जाएं, तो वो कैरेक्टर मैं नहीं करना चाहूँगा कि आप बुराई को कामयाब दिखा दें ठीक है। या फिर आप अच्छाई को नाकाम दिखा दें। ठीक है। तो वो कुछ होना चाहिए, एक तो कैरेक्टर की कोई जर्नी होनी चाहिए कि वो कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव कैसे हैं। तो वो उसमें बहुत मज़े का था। फिर उसका एंड जो था वो एक बहुत क्रूल कह दें या उसके लिए यही होना चाहिए था, जी। ताकि अगर कोई देख रहा है उसको मजाक मजाक में फॉलो ना कर ले। बिल्कुल। मकसद ये होता है। बिल्कुल। तो वो उसका वार्निंग भी मिल जाए। बिल्कुल कि आप वो एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आप जब देख रहे होते हैं ना तो आपको कुछ चीज़ें किसी कैरेक्टर की पसंद आ रही होती हैं, किसी की नापसंद आ रही होती हैं, तो वो पसंद करते करते आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर को अपने अंदर ऑब्जर्व ना कर लें। अच्छा जी मैं भी ऐसा करूँगी कि ये बहुत मज़े का है, ये मजे का है, ये मज़े का, तो मैं भी ये ऐसा हरकत कर, अच्छी है, ये मैं ये करूं। हाँ ये हरकत। तो इसलिए उसका अंजाम जो है ना वो ऐसा दिखाया जाए कि जिससे रुका जाए कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका अंजाम बुरा हुआ तो इसका मतलब है बुरा बंदा था। बुरा बंदा था। तो वो थोड़ी सी चीज़ देखनी पड़ती हैं कि एक कैरेक्टर में आपकी वजह से गलत मैसेज ना चला जाए। और वो इस टाइप के कैरेक्टर में अक्सर होता है कि आप नेगेटिव और कॉमेडी अगर दिखा रहे हैं तो वो उसको कोई फॉलो ना कर ले। तो वो मज़े का था। और फिर टॉपिक और फिर कास्ट, पूरे कास्ट, बिल्कुल। और वो एक पूरा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत था, बहुत बहुत मज़े- इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत था। मज़े का, बहुत और मज़े का। शुरू से लेके आखिर तक उसमें इतनी चीज़ों को एड्रेस किया गया। मगर फिर भी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नहीं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन भी रह जाती हैं कि देखने वाला खुद समझे कि जी बिल्कुल दो लोगों की रिलेशनशिप असल में क्या थी या क्या था। बिल्कुल। खुर्रम जैसा कैरेक्टर करने के लिए आप कोई प्रेपरेशन करते हैं या कुछ आप पढ़ते हैं या कुछ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह ये डेवलप कैसे होता नहीं, है? आपको क्या लगता है मैंने 6 महीने अपनी बीवी को मारा होगा, पीटा होगा कि नहीं, मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ, कैरेक्टर बना रहा हूँ। क्या कैरेक्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन अगर ऐसे तो फिर कोई अगर ऐसा अच्छा हो एक्टर खुश, किसी की अच्छी मैरिड लाइफ ना हो फिर किसी अच्छे फिर तो, एक्टर की। और फिर हर बंदा ऐसे कैरेक्टर करना चाहता है। नहीं, लेकिन मेथड एक्टिंग होती है फिर भी, या लोग रोल में डल जाते हैं या फिल्में ऐसी देखते हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हों। सबसे पहले तो डायरेक्टर और राइटर के साथ आपके सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो मेरे लिहाज से। मगर टेलीविजन के लिए मैंने सुना नहीं होते। जो ना करना चाहे नहीं करे, लेकिन कम से कम मैं तो करता हूँ कि राज़मी राइटर से कोई सलाम दुआ की एक सेशन कि जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लिखा बिल्कुल उसको, उस स्टोरी को, तो उन्होंने कैसा लिखा, पूरी स्टोरी के अलावा मेरा जो कैरेक्टर जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको कैसे देखा, फिर उसके बाद डायरेक्टर ने उसको ऑब्जर्व किया कि वो अब कैसा दिखाना चाह रहा है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो राइटर बता रहा होता है वो डायरेक्टर से अलग होती हैं, या जो डायरेक्टर ने बताया होता है वो राइटर से अलग होती हैं, लेकिन आपको पता सब हो
ठीक कि है। राइटर ने इस माइंड से लिखा है और अब डायरेक्टर तक आ गया तो अब ये बन गया। एक अंडरस्टैंडिंग वो 360 बिल्कुल डिग्रीज, बिल्कुल बिल्कुल, फुल क्योंकि सर्कल। एट द एंड आपको लेके तो वही चलना है जो डायरेक्टर कह रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसने वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है। राइट। तो वो मेरी साजिगुल से तो बहुत अच्छी मुलाकात और बातचीत भी होती रहती थी। और फिर साथ काशिफ काशिफ निसार साहब, तो वो काशिफ भाई से डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से सारी चीज़ें लेके चलनी है। बाकी आप कह रहे हैं मेथड एक्टिंग वो होती है, लेकिन वो 100% ऐसा नहीं होता कि आप उस माहौल में जाके रहना शुरू कर Of दें। course. कम से कम यहाँ पे शायद हॉलीवुड में अब भी ऐसा होता हो, जी। लेकिन कम से कम यहाँ इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो फिर नेगेटिव करेक्टर कैसे करेंगे अगर नेगेटिव करेक्टर के लिए हम इतना मेथड में जाएंगे। लेकिन उसके लिए वही होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो कहा जाता है कि एक्टर का एक यहाँ जो होता है ना बैंक होता है, कि वो जो आप रोज़ाना रूटीन में चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उठते बैठते आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किसी ने कोई बात बताई, किसी ने कोई, उसमें से चीज़ें निकालते हैं कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन है तो अच्छा मैंने कहीं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस वक्त सोचें कि मैं सोचूं कि अच्छा जी क्या, उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं वो वही होता है जो आपने किसी से सुना, आपने कहीं पढ़ा या आपने कहीं देखा, आपकी सबकॉन्शियस में चला गया। सारी चीज़ें होती हैं, वो जहाँ वो रखा होता है वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। फिर अगर उसमें कोई नोक पलक ऊपर नीचे करनी है, वो डायरेक्टर होता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है कि इतना इस हद तक नहीं जाएगा। फिर कई चीज़ें होती है, वो काशवी कहते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, मतलब जहनी तौर पे, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से आ रहा है, तो इसको अब ये देखना है। तो वो फिर उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है शूट जब हम कर रहे होते हैं, पहले एपिसोड का काम है, आज अगला सीन जो है वो 10वें एपिसोड का है, अगला सीन जो है वो 3रे एपिसोड का है, तो वो सीक्वेंस में तो नहीं होता कि हम उसको मेथड एक्टिंग को लेके चलें और सीक्वेंस वाइज चलें। ये चीज़ थिएटर में तो बहुत हेल्पफुल होती है कि आप उसमें सीक्वेंस में चल रहे होते हैं सारे सीन, लेकिन आप जब टीवी कर रहे होते हैं, फिल्म कर रहे होते हैं, उसमें सीक्वेंस से नहीं चल रहे होते, तो वो चीज़ें काफ़ी होती है कि वो बिल्कुल हैप्पी सीन आ गया, बिल्कुल इंटेंस सीन आ गया, गुस्से वाला आ गया। लेकिन फिर वही, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो वो अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें 272 दफ़ा काशिफ भाई का नाम आता है, क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकता। तो वो इतना उसको रियलिटी रखते हैं, रियलिटी के करीब रखते हैं कि मिसाल के तौर पे कि एक सीन था उसमें मुझे बहुत चीखना चिल्लाना था, तो यहाँ टीवी पे जितना भी होता है वो होता है कि आप ऐसा हो ना, सबसे पहले तो यह कि सुनाई दे, उसके बाद है कि अच्छा है या बुरा है। तो वो एक सीन था उसमें चिल्लाया, चीखा, और सारे नोमी भाई भी थे और सारी कास्ट थी उसमें, सारा कुछ, तो वो फंबल हुआ, बीच में फंबल हुआ, लेकिन सीन पूरा किया। फिर मैंने कहा काशिफ भाई एक दफा फिर कर लेते हैं। उनके क्यों क्या हुआ, मेरे को बीच में ना फंबल हो गया था, क्योंकि आप वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही होती है, मेरे को फंबल हो गया तो एक दफा दोबारा करते हैं। क्या गुस्से में फंबल होता है? जब हम गुस्से में बात कर रहे होते हैं हर चीज़ क्लियर नहीं होती है असल में, तो ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं। जबकि ज़्यादातर डायरेक्टर हैं वो कहते हैं नहीं, साफ सुनाई दे जो कुछ भी है, बेशक वो रो रहा है, बेशक वो हंस रहा है, बेशक वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन साफ सुनाई दे क्या कह रहा है, डायलॉग सुनाई दे। तो जबकि उनकी तरफ रियलिटी पे रहे कि जब गुस्सा करते हैं तो फंबल होता है, कौन इतना सोच समझ के बोल रहा होता है। तो वो इस हद तक उसको रियलिटी के करीब रखते हैं कि अगर किसी कैरेक्टर में या किसी लोकेशन में कलर्स की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं डालते एक्स्ट्रा कलर, या एडिटिंग में उसको शार्प नहीं रखते, तो वो उसी तरीके से अगर कहीं रफ दिखाना है तो वो रफ ही रखते हैं। तो वो उस लिहाज से बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, हमेशा। तो जब काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर हों और नुमान एजाज जैसे को स्टार हों आपके सेट पे, तो कोई तीसरा एक्टर की इतनी हिम्मत होती कि वो कहे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? तीसरे एक्टर की क्या मतलब, तीसरा कोई खुदा ना खास्ता कोई और मालिक मकान या कोई प्रोडक्शन हाउस का मालिक आ जाए तब भी शायद ना हो, मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो लेकिन वो है कि एक एक एक्टिंग का स्कूल है, एक डायरेक्शन का कॉलेज है, बिल्कुल। तो ये दो बंदे जो हैं वो बंदे नहीं हैं, ये मतलब पता नहीं आपस में होती है, मतलब एक दूसरे को चिप इन कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल क्रिएटिव प्रोसेस में कि नहीं बिल्कुल करते हैं। क्योंकि जो एक्टिंग में उनका मयार है वो डायरेक्शन में उनका मयार है, तो वो हम तो सिर्फ सीख रहे होते हैं। अगर इन्होंने कहा कि ये सीखा और इन्होंने जो कहा है वो ये सीखने वाली बात है, तो मैं तो ये चीज़ लेके चल रहा होता हूँ। लेकिन आपस में बिल्कुल उनके इख्तलाफात होते हैं कि कुछ सीन वो नोमी भाई कह रहे होते हैं कि ऐसे है, तो वो कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, तो मतलब कई जगहों पर तो ऐसे हुआ कि मतलब रुक गया सीन, अब उनकी डिस्कशन हुई। अब वो रुकना सीन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दी नुमान एजाज और दी काशिफ निसार बात कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल। तो वो रुकना जरूरी है क्योंकि एक
सोल्यूशन पे आना जरूरी है। हाँ। तो रुक के डिस्कशन होती है, और वो मतलब भाइयों जैसा प्यार उनका। तो वो एक दूसरे को जैसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो काशू कहते हैं, वो पाईजान कहते हैं। हाँ। तो वो उस लिहाज से डिस्कशन होती है कि भाई उस लाइन पे आ जाएं जिस पे चलना है। तो फिर वो अगर नोमी भाई की बात होती है तो वो बता देते हैं कि नहीं मुझे ये लग रहा है कि ये है, कि मुझे लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर ये इस वक्त ये सोच रहे हैं और यूं कर रहे हैं। उनकी तरफ से होता है कि देखें आप सिर्फ अपना कैरेक्टर देख रहे हैं, प्ले मैं पूरा प्ले देख रहा हूँ, उस लिहाज से सिचुएशन यूं जा रही है, तो इस वक्त ये सिचुएशन है तो इस वक्त यूं चलना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा उनकी तरफ से सही होता है तो वो मान जाते हैं, काफ़ी दफ़ा उनकी तरफ सही होता है तो फिर वो मान जाते हैं। लेकिन एट द एंड डायरेक्टर जो है तो वो सारी चीज़ को लेके चल रहा होता है। तो वो काशिफ निसार जो है, और अच्छी बात ये कि एक मेरे ख्याल है एक क्लाइमेट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल एक होता होगा कि हर आर्टिस्ट जो है एक दूसरे की इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई किसी को, बिकॉज एक तो सारे आर्टिस्ट ही आपके मिसेस एंड मिस्टर शमीम के सेट पे बहुत ही सबा कमर, आई मीन क्या उनकी परफॉर्मेंस थी शुरू से लेके आखिर तक, और फिर उज़मा हसन, और मतलब है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। बहुत गुले राना, माय गॉड, उनका मतलब कोई कैसे भूल सकता है वो। और ये सब लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है कि और फिर वो ये कि अगर वो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ कहते हैं तो उसमें भी कुछ वेट होता है तभी वो कहते हैं, वरना फिर वो डायरेक्टर की मानते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा सीन आपको याद हो कि आपने करके सोचा हो कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है, बस ये हो गया? तो अच्छा, मेरा तो हर सीन, क्योंकि अपनी तरफ से तो बंदा बड़ा हर कोई करता है, आपका कैरेक्टर लेकिन बहुत हाँ, मैं होता है कि वहाँ मॉनिटर के पास काशी भाई जो बैठे हुए हैं ना, उनके के सीन कट हुआ तो मैंने फौरन उनकी तरफ देखा कि उनके क्या एक्सप्रेशन है। क्योंकि अगर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ करता हूँ और मैं कहता हूँ काशी भाई एक दफ़ा दोबारा से करेंगे, और तो आप तो मुंह से आग निकाल लेगा, क्या करेगा आप तो वो मैं कहता नहीं आग नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से अब उनका प्यार जो है ना, मैं कहता हूँ बस मतलब वो मैंने कमाया नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मिला है। ठीक है, आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा। सही बात है कि उसमें मैं नहीं कह सकता कि नहीं जी मैं ऐसा एक्टर था या मैं ये था तो इस वजह से काशी भाई मुझे रखते हैं, नहीं, वो 100% अल्लाह की मेहरबानी है। और आप उनके में हर प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट, हर तो नहीं, अब मैंने उनसे पाँच से छह दमपुख्त आपने उनका किया, आपने उनका रकीब से किया, फिर आपने उनका ये मिसेस एंड मिस्टर शमीम किया जी, 2 अभी और कर चुका आपने बताया वो इंशाल्लाह ग्रीन पे चलेंगे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी, वो भी बहुत मजे के प्रोजेक्ट हैं। राइट। तो वो काशिफ भाई के साथ एक प्यार, और मतलब वो मैं जब सोचता हूँ पता नहीं अल्लाह को कोई मेरी बात पसंद आई थी कि काशिफ भाई के साथ और नूमी भाई के साथ, तो वो मैं उनकी तरफ देखता हूँ कि उनका क्या रिएक्शन है। तो अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो उनके एक्सप्रेशन होते हैं यार एक दफ़ा दोबारा करते हैं, अच्छा ये होता है, दोबारा करते हैं। और अगर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं तो वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो फिर अगर मैं कहता भी हूँ तो उनका यही होता है, तुमने कौन सी मुंह से आग निकालनी है। मतलब नहीं, अगर मैं उसको यूं करूँ पहले कर लेता, फिर हम मुझे और कोई काम नहीं है, मैं तेरे सीन करता रहूँ सिर्फ मुझे और लोगों से काम तो उसका मतलब ये होता है कि ये सेटिस्फाइड है, जो इनको चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि जाहिर बात है प्यार मोहब्बत और लिहाज, उस लिहाज से एक अलग बात, वो डायरेक्टर हैं, वो पूरी चीज को देख रहे हैं, करोड़ों रुपए की एक चीज को देख रहे हैं, तो वो कुछ भी ऐसी जाने नहीं देंगे ना। मगर हर डायरेक्टर एक जैसा तो नहीं होता। हाँ, हम तो काशिफ निसार की बात कर रहे हैं, हम काशिफ निसार की बात कर रहे हैं वो तो वाकई वो बहुत ही कोई मास्टरमाइंड है, वो बिल्कुल मास्टरमाइंड है। और ये समझाते ऐसे हैं कि आपको समझ में आ जाती है कि जो आप देखते हैं, मतलब रकीब से फिर वही बात आती है कि रकीब से जब मैंने देखा और उनकी कॉल आई कि हाँ पुत्र, मैंने कहा मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था ये ऐसे निकल के आएगा, मतलब मैं तो नहीं देख, मुझे तो पता था ना, करवा तो मैं रहा था। तो वो उनको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ से। बिल्कुल। वरना अगर रकीब से का आप स्क्रिप्ट मेरे सामने रखें और मुझसे पूछें कि आपका कैरेक्टर कौन सा है, तो मुझे तो उसमें कैरेक्टर मेरा नजर ही नहीं आएगा। मैं तो सोचा ही नहीं था ना कि मैं अपनी एज से कोई 20-25 साल बड़ा इस तरीके से परफॉर्म कर सकूं। तो वो उनकी नजर, वो उनकी नज़र है, उनका विजन है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि रकीब से में जो रफ़ीक अली का कैरेक्टर था और फिर मिसेस एंड मिस्टर शमीम खुर्रम का, वो दोनों बॉर्डर लाइन नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, लेकिन उनमें एक कॉमिकल एलिमेंट भी था। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी से भी आपका बहुत जैसे एफिनिटी है। मैंने थिएटर पे ज़्यादातर कॉमेडी जी, अनफॉर्चुनेटली मैंने थिएटर का काम आपका नहीं देखा। हाँ, तो वो मतलब ये जितना लोग भी जानते हैं वो थिएटर के हवाले से जानते हैं। तो वहाँ क्योंकि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के हवाले से थिएटर कॉमेडी ज़्यादा देखा जाता है कराची का। तो वो मैंने शाशर अबील साहब के साथ काम किया जी। शाशर अबील थिएटर में ऐसे हैं जैसे टीवी में काशिफ निसार है मेरे लिए। तो मतलब उन्होंने मुझे
पहली ठीक है। दफ़ा, या उनका जो मेरे साथ प्यार Right, है right. वो वैसा है जैसे टीवी पे मैं काशी भाई को देखता हूँ। तो वो जो इरसा जी के भाई भी हैं, इरसा बिल्कुल गजल के बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल। तो वो उनके साथ काम स्टार्ट किया। तो वो पहला प्रोजेक्ट बॉम्बे ड्रीम था, जो कि आज भी लोगों को उस लिहाज से याद है। तो वो ज़्यादातर कॉमेडी ही होता था। कॉमेडी होता है जी। तो उस लिहाज से लोग जिन्होंने देखा, फिर जिन्होंने बुलाया, तो वो सारा कुछ वो था। लेकिन काशी भाई ने मुझे थिएटर के हवाले से नहीं देखा था। नहीं, उन वहाँ जो सीढ़ी बने वो मेरी वही सीढ़ी बने जो मतलब लाइफ टाइम, मेरी लाइफ टाइम एक बिल्कुल वो है बिल्कुल। नूरुल हसन भाई। नूरुल हसन वो मेरी वो मेरी वो मेरी लाइफ लाइन है हमेशा की। हाँ। तो वो उनके थ्रू वहाँ वाह, बहुत बातचीत हुई, पहला जो प्रोजेक्ट था। फिर जारी बात है फिर आगे जी। चला। लेकिन कॉमेडी में आपकी जोड़ ही थी, फिर आप पहुंचे सही जाके चौधरी एंड सन्स में। चौधरी इंसान में वहां पे कोई सोच नहीं सकता था कि एक ऐसा एक्टर जिसने रकीब से में काम किया और इतने सीरियस ड्रामे दमपुख्त वगैरह, उसके बाद चौधरी एंड सन्स में फुल ऑन कॉमेडी, और वो कैरेक्टर भी ऐसा था जैसे कि उसको कोई इनहिबिशंस नहीं, सब कुछ मतलब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया बिल्कुल। उस एक किरदार के लिए। वो अगर क्रेडिट देखते हैं, वो मेरी लाइफ लाइन नूरुल हसन। हाँ। और फिर डायरेक्टर जो हैं वजात हुसैन जी। तो वो उनकी तरफ से उनके साथ मैंने वो किया खुदा और मोहब्बत। तो वहाँ क्योंकि वो बातचीत और उदाई तो खुदा और मोहब्बत इंटेंस कैरेक्टर जबकि था, वो बहुत उसमें इंटेंस रोना कैरेक्टर, बहुत धोना फर्क था। जी सारा कुछ बिल्कुल था। बिल्कुल। लेकिन सीन के अलावा क्योंकि उनसे मुलाकात हाँ। जैसे रहती थी, वो मजाक वगैरह नूर भाई के थ्रू और हाँ। वैसे, तो वो फिर उनके जहन में आया मुझे कि लगता है आपका शायद सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, अगर खुल के कभी गप हो तो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी चीज़ के बारे में बंदा खुद क्या कहेगा। क्योंकि मुझे वो लोग समझ नहीं आते कि जो अपने जोक पे खुद ही हंस रहे होते हाँ। हैं, जोक किया और खुद ही हंस रहे होते हैं। मैं उनका तो यार जोक तो दूसरे के लिए होता है के ना, लिए आप होता क्यों है। हंस रहे हाँ, हैं? हाँ। दूसरा हंसे तो फिर है ना। हाँ। और वो जैसे एक बात कहते हैं ना, एक मजे की बात बताओ, मैं कहता हूँ आप बात बताएं, मजे की है या नहीं है ये हम बताएंगे। यार आप बात बताएं ना, आप पहले से इम्पोज कर रहे हैं एक मजे की बात ताकि बताओ। आपको हंसना लाजमी है। हाँ हाँ, तो वो खैर मुझे नहीं आता कि खुद बंदा कैसे बताए हाँ, कि वो। हाँ। तो वो क्या कहते हैं वजाहत हुसैन, मतलब अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो बिल्कुल, वो भी top notch, उनका absolutely, स्टाइल उन absolutely, जैसा बिल्कुल। डायरेक्टर भी नहीं है। बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट, लेकिन अगर खुदा और मोहब्बत की बात करते हैं, ये अब देख लें खुदा और मोहब्बत कैसा एक बिल्कुल अलग जॉनरा का था, Absolutely. और चौधरी एंड सन्स या इश्क जलेबी जी, इससे जी, पहले जी। क्या था, वो एक बिल्कुल अलग। जी। तो वो उनकी वेरिएशन, वो उनका जो खूबी है, तो वो उन्होंने देखा कि अच्छा ये करेक्टर इससे करवाया जाए, तो वो उस लिहाज से था। और फिर वो था कि स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें कम थी, मैं बैठता था उनके साथ में कि मतलब कुछ दें तो सही ना मुझे हाँ। करने को। हाँ। क्योंकि वो डॉक्टर दिखाया था और जी, वो वेटरनरी जानवरों का डॉक्टर था, डॉक्टर, वेटनरी। डंगरों का जी। डंगर डॉक्टर था। तो वो उसमें राइटर की तरफ से कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। वो शायद इसलिए कि हम ज़्यादा ना निकल जाएं उस तरफ, जिसमें बाद में एतराज़ भी आया। अच्छा। हाँ, एक नोटिस जारी हो गया था कि जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ओह कि रियली? ये आप क्या दिखा रहे हैं, कि क्या हम ऐसे मतलब? होते हैं, कि हम ऐसे होते हैं, कि जैसे ये आपने दिखा रहे हैं डंगर डॉक्टर कि वो सब उसको ऐसे कहते हैं, सब उसको हम ऐसे होते हैं। हाँ। तो वो एक वो था जो कि मतलब ये थोड़ा तो सा बड़ी उनको सिली सी बात थोड़ा है। सा उनको हाँ। अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इसमें शादियां होती हैं वो असल शादियां थोड़ी होती हैं, असल थोड़ी ये होती तलाक़ें हैं। होती हैं, असल तलाक एक थोड़ी होती कैरेक्टर है। डेवलप हुआ है, कैरेक्टर बिल्कुल डेवलप लिखा हुआ गया है है। और कॉमिक वे में दिखा रहे हैं। कॉमिक वे में, हाँ। वो आप थोड़ा सा वो देखें। लेकिन वो ये कि अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो जिसकी हाँ। दिल आज़ारी हुई है वही डिसाइड करेगा ना अब कि कोई कहे उसकी। कि दिल का डॉक्टर क्या सारा वैसा होता है जैसी वो थी खातून, मैं उनका नाम भूल गई हूँ ड्रामे में, जो शगुफ्ता एजाज का जो कैरेक्टर था। जी। तो वो था। लेकिन है ना, उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनकी तो जब वो सीन लगेगा तो उनकी ब्यूटी में बैठे रहेंगे, ब्यूटी में देखते बैठे, हाँ, रहेंगे। बिल्कुल। मेरे पे एतराज़ शुरू हो गए। हाँ। तो वो एक था कि आप क्यों ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन वो एक दफ़ा ही हुआ था, तो वो उनको आराम से कह दिया गया कि भाई सिर्फ एक कॉमिक वे में है। बिल्कुल। और उस लिहाज से हम बिल्कुल मतलब डॉक्टर्स हैं, वो भी बाकायदा डॉक्टर हैं, हम उनको कैसे कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सिर्फ एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऐसे है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर है ऐसे तो बेचारा हाँ। नेक नियत होता नेक है, नियत, अच्छा हमने कुछ अच्छा। नेगेटिव तो नहीं दिखाया, हाँ, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, कुछ बिल्कुल नहीं मार कर तो रहा। नहीं रहा ना जानवर को ले जाके। बिल्कुल। तो वो तो बहुत ख्याल रखा गया कि ना हो, लेकिन कुछ होगा, कोई जुमला या कोई उनकी हरकत ठीक है, लग गया होगा। ठीक है। तो वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें देखने वाले थे वजाहत हुसैन। तो वो उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती थी कि अच्छा इसको यूं ट्राई करते हैं, इसको यूं ट्राई करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें थे दी सुहेल अहमद वाह साहब, बिल्कुल। दी सुहेल अहमद साहब, फिर क्या कहते हैं नूरुल हसन, दनीर फिर हसन, उसमें इरसा गजल, फिर उसमें बिल्कुल। अस्मा आपा, फिर उसमें अगर
मतलब मेन कपल देख रहे हैं, बिल्कुल। इमरान अशरफ और आयजा, मतलब आयजा। इतने बड़े बड़े नाम थे। बिल्कुल। तो वो फिर उसमें था कि ये कैरेक्टर अगर थोड़ा सा नुमाया करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको एग्जैजरेशन डालनी पड़ेगी राइट। कॉमिक वे में कुछ राइट। तरीके से। तो वो सारी ज़्यादातर जो हैं वो वजाहत हुसैन, जो वजाहत भाई हैं, उनकी तरफ से आती रही और फिर हम करते रहे। फिर वो था, मैं कुछ कहता था कि आप कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलें आप हाँ। कि हर सीन में कुछ ना कुछ मैं लेके जाते कि इसके एंड में यूं कर दूं या इसके एंड में यूं कर दूं। हाँ। तो वो था कि अच्छा वो उनको सही लगता था तो वो कहते थे कि हाँ ठीक है। कुछ ज़्यादा ओवर होता तो कहते नहीं यार इसको रहने देते रहने हैं। देते हैं। लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वजाहत भाई जो थे। अच्छा, डायरेक्टर जो है वो ओवरऑल तो ड्रामे को देख ही रहा होता है कि स्टोरी कैसे नेट हो रही है, ओवर एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा। लेकिन जो हर कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी स्टाइलिंग, उस पे उनका कितना काम होता है या सपोर्टिंग एक्टर्स खुद करते हैं? मतलब मैंने सुना है कि बहुत से सपोर्टिंग एक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी वार्डरोब्स वगैरह खुद प्लान करते हैं और करें तो अच्छी हो जाती है, ना करें तो बिल्कुल। इसमें मतलब कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? हर जगह ऐसा नहीं है। अब वही है कि वेरी करता है प्रोडक्शन हाउस के हवाले से या चैनल के हवाले से या उस डायरेक्टर के प्रोडक्शन के हवाले से। तो हर जगह ऐसा नहीं होता। अब जैसे अगर मतलब अब ये बातें शायद पता नहीं करने वाली हैं कि नहीं है, तो इसमें जो वार्डरोब था वो सेवन स्काई का था जो मैंने पहना ठीक हुआ है, था। वो उनकी बिल्कुल। तरफ से मतलब डिसीजन था। उन्होंने किया हम डिसाइड, पूरी एक हाँ, मीटिंग हुई थी, प्रोवाइड किया उन्होंने। हाँ, वजाहत भाई की भी, मेरी भी, और वहाँ मेरी बाजी वगैरह की, सबका डिसाइड हुआ कि क्या पहनाया जाए ताकि ये औरों से अलग भी लगे और उस तरीके से हो। तो वो फिर डिसाइड हुआ अच्छा इसकी चेक शर्ट्स वगैरह हाफ बाजू रखते हाँ। हैं और इस तरीके से रखते हैं। तो वो एक डिसीजन होता है। अब हर प्ले में नहीं होता प्रोडक्शन राइट। हाउस की तरफ से, राइट। कुछ में होता है। वही है कि वेरी करता है चैनल और प्रोडक्शन हाउस के हवाले से। तो वो चीज़ें उस तरीके से चलती हैं। फिर वो डायरेक्टर का बहुत इसमें इनपुट होता है क्योंकि एट द एंड वही देख रहा होता है सारी स्टोरी को। तो वो कि जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, इसको यूं रखते हैं और सारे कपड़े यूं रखते हैं, उनके मुझे यूनिफॉर्म नहीं चाहिए कि सारे एक से ना हो। ये ऐसे पहनता है और फिर ऐसे ही पहन लेता है और फिर बिल्कुल। ऐसे ही पहन लेता है। ठीक है। कि जैसे नॉर्मली होता है कि हम सिर्फ एक से ड्रेस नहीं पहनते ना। बिल्कुल। अ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल हाँ। फैमिली में कहीं और पहनते हैं, कहीं जा रहे बिल्कुल, होते हैं किसी और बिल्कुल, पहनते हैं, वो बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं। फिर पिछली बात से मुझे याद आ गया कैरेक्टर बनाने के, और चौधरी एंड सन्स की सुहेल अहमद साहब का नाम आया। उनकी वजह से मेरा कैरेक्टर बहुत मजे का हो गया। हाँ। एक तो उनके मशवरों से, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। हाँ। कि अब वो उन्होंने कहा कि हर सीन में वो मुझे पकड़ लेते थे, कोई ना कोई बात, और उनकी इम्प्रोव बातें होती थी इम्प्रूव होती थी। बहुत सारी। मतलब उसमें बहुत सारा स्क्रिप्ट ऐसे था जो उनका अपना था। हाँ। तो वो हर सीन में, जिस सीन में मैं होता वो होता, वो इस वजह से कि एक प्ले मैंने उनके साथ पहले कर चुका हूँ जो ग्रीन वाला है, तो उनसे बहुत प्यार, बहुत। फिर उससे पहले रकीब से मैं वो बहुत, मतलब उनको अच्छा लगा। इन्वॉल्व थे वो, और बेहाल है रफीक अली का कैरेक्टर एक वक्त पे ये भी था कि शायद जी, वो अदा करें। हाँ, उनकी मसरूफियत नहीं थी, बस वो अल्लाह की तरफ से ये तो सारी हाँ, चीज़ें बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए खुशकिस्मती। फिर ये था जब एपिसोड ख़त्म हुआ रकीब से का, तो नोमी भाई की कॉल आई। नोमी भाई ने बात करवाई सुहेल अहमद साहब की, तब मेरा उनके साथ मतलब मिला वो कभी नहीं था मैं, तो पहली दफ़ा उनकी तरफ से आया। फिर जब मैं जाके मिला तो उन्होंने तारीफ में इतनी सारी गालियां दी मुझे कि मेरा दिल चाहता है गालियां दे दे के कि मैं रफीक अली को ये कर दूं। मैं उस दिन उठा के टीवी तोड़ने लगा था। वो तो मेरे बेटे ने रोका कि टीवी हमारा अपना है। तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था। तो मतलब वो उनके प्यार का तरीका कि मुझे उस कैरेक्टर पे इतना गुस्सा आता कि ये टिकता क्यों नहीं है एक जगह पे, कभी कभी ये कभी ये। तो वो उनसे वैसी बहुत प्यार मोहब्बत, फिर उनके साथ पूरा प्ले किया उस साथ रहने में, और उनके साथ बहुत, मतलब उन जैसा बंदा नहीं है। वो क्या बात है, उन जैसा बंदा ही नहीं है, आ ही नहीं रहे उन जैसे बंदे। पता नहीं अल्लाह ने बनाने रोक दिए क्या, उन जैसा बंदा नहीं है। और मतलब फिर अगर देखा जाए नजर आता है ना कैसे वो फॉलो करते हैं कबीर साहब को। अब कबीर साहब बंदा जैसा नहीं है, वैसे भी कोई नहीं है। तो वो जाहिर बात है, वो फिर आप जिसको फॉलो करते हैं तो फिर वैसे ही चलते आते हैं। तो वो उनके साथ इतना प्यार है, तो वो हर सीन में मुझे पकड़ लेते थे, कोई ना कोई मुझ पर जुगत या कोई ना कोई। तो वो उनकी वजह से उनकी कॉमेडी करने से भी कैरेक्टर जो है वो और निखर के आया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो वो जो आपका था सवाल के वार्डरोब और उसका अटायर, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्रोड्यूसर की तरफ से भी, डायरेक्टर की तरफ से भी, फिर उसमें एक्टर। उसमें मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश भी कर रही हूँ कि जो सपोर्टिंग कास्ट होती है उसमें कितना इन्वेस्ट किया जाता है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, या वो बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाता है कि ये साइड कैरेक्टर्स हैं तो ये खुद ही अपना कर लें? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता।
हाँ, अब जो मेन कास्ट होती है उतना भी नहीं होता। ठीक है। आप जो जिस कपल को लेके चल रहे होते हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, या अगर उसमें कोई विलन कोई पावरफुल है, जितना इन्वेस्ट या जितना उस पे ठीक है। तवज्जो दे रहे हैं उतना नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, ऐसा क्योंकि नहीं वो है। कोई भी कुछ भी कर लें, अब डायरेक्टर हो, बेशक वो प्रोड्यूसर हो, वो बिल्कुल। चैनल हो, उसको अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाना है तो हर Right. कैरेक्टर अपनी जगह पे अच्छा लगना Right. चाहिए। Right. तो वो होता है 100%, जो जितना बनना चाहिए होता है। लेकिन वो ये कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसको वार्डरोब दिया जाए, तो वो कभी ज़्यादातर अपना ही होता है वार्डरोब। ठीक है। और वो सिर्फ मेरे ख्याल में सपोर्टिंग में नहीं, मेन में भी ज़्यादातर अपना ही होता है। कभी कभी होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि शादी के या ठीक कोई है, ऐसे ठीक है। ख़ास समझ ड्रेसेस गई। जो होते हैं वो फिर बनवाए जाते वो हैं। बनाए लेकिन जाते क्योंकि जो अगर इस हम प्ले की बात करते हैं चौधरी एंड सन्स की, जी। तो वो रमज़ान का एक सीरियल, तो जी। हमारे यहाँ अब एक रमज़ान का सीरियल ख़ास तौर पे बनाया जाता बिल्कुल, है और बिल्कुल। दिखाया और जाता है। बड़ा मेरे ख्याल है चैलेंजिंग होता है, इसका शूट बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बहुत जल्दी करना पड़ता है एक तो। जल्दी-जल्दी और रोज़े में और क्योंकि जितना पहले भी शुरू करें वो रोज़े हो जाते हैं। या हो ये जाते भी हैं। मतलब 25 से रमज़ान चल तक रही थी गया इसकी। था, इसका शूट गया था। फिर वो होता है कि कुछ सीन होते हैं वो रात के होते हैं, तो फिर वो स्टार्ट ही किया जाता है कि आप चलिए इफ्तार के बाद से स्टार्ट करें और फिर हम सहरी तक करते रहें। बहुत चैलेंजिंग, वो मतलब फिर बहुत वो सारी चीज़ें रिगरस होती किस्म हैं। का स्केड्यूल। तो वो एक फिर उसमें, क्योंकि रमज़ान में दिखाना होता है तो टॉपिक्स तो ऐसा हो हल्का फुल्का, लेकिन उसमें होता है कि कलर्स वगैरह, उसमें हैपनिंग ऐसी हो कि अगर वो आप रात में बैठे हैं तो एक थकावट भी है और वो भी है, तो बिल्कुल। आप ज़रा थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएं। हाँ। तो उसमें कलर्स वगैरह अच्छे रखे जाते हैं। तो इस वजह से वो कोशिश की गई कि सबके वार्डरोब और सबकी चीज़ें सबका ऐसे जो हों हाँ, कि हाँ, जो देखने में ज़्यादा मज़े के देखने में लगें, मज़ा आए। कलरफुल लगें। बिल्कुल। फिर आप आ जाएँ नज़र साहब की तरफ। नज़र साहब की तरफ। अभी आपका कैरेक्टर पिछले हफ्ते जो हमने एपिसोड देखी अभी रिसेंटली वाली, उसमें थोड़ा-सा उभर के सामने आया है। हाँ। और पहले तो देखने में शक था कि अच्छा ये कैरेक्टर जो है, क्या ये वाक़ई इतना साफ-सुथरा है जितना लग रहा है? फिर सबने कहा नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई इसमें टेढ़ तो ज़रूर होगा नज़र साहब में। ख़ास तौर पे जिस तरह ये बीवी को कंट्रोल में रखते हैं और हर चीज़ को, तो कुछ तो है गड़बड़। वो गड़बड़ नज़र आ गई इस हफ्ते। गड़बड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रा सी उनकी क्या कहेंगे, ठड़क कहेंगे नज़र साहब की, या उनकी मजबूरी कहेंगे? क्या कहेंगे? देखें, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो मैं तो फिर मतलब उसकी तरफ से आऊँगा ना कि क्या मतलब? हाँ। मतलब इजाज़त जब दी हुई है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब हमें इजाज़त दी ही हुई है, तो फिर क्या, किसको क्या मसला है? हाँ। तो वो उस लिहाज से अगर अभी तक उसमें ना कोई, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेगेटिविटी, नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी तो वो ये है कि थोड़ा कंट्रोलिंग है कि बीवी को कंट्रोलिंग कहता है है। कि हाँ। लड़का है घर में, तो इसलिए तुम बार-बार जाती हो। असल में थोड़ा-सा पता है क्या है इससे मसले मसाइल क्या? परफ़ॉर्म करते हुए, हाँ, पढ़ते हुए, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, शाहिद शिफात डायरेक्टर हमारे, बिल्कुल। एक और बहुत अच्छे बहुत डायरेक्टर अच्छे डायरेक्टर। पाकिस्तान के, जो कि थिएटर में भी बहुत उन्होंने काम किया, थिएटर से स्टार्ट किया और फिर अब टीवी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ डिस्कशन हुई, तो मेन था ही यही। अब वो जो हम अब इस पे, क्योंकि जो मैं तमहीद बांध रहा हूँ ना, वो इस वजह से बड़ा बैकफुट पे खेल रहे हैं इस वक्त। हाँ, उसकी रीज़न है ना अच्छा। कि मैं चाहता हूँ मैं जीऊँ, हाँ। मैं जिंदा रहना चाहता जी, हूँ, जी। सारी चीज़ें होती हैं, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए कि फिर किसी की नहीं, दिल नहीं, खुल के आज़ारी हो। खेलें आप, इतना बैकफुट पे ना, डिफेंसिव में तो ना वो खेलें। तो वो जब शायद वो से डिस्कशन हुई, तो वो था कि अच्छा जी, ये एक मौलवी को हाँ, हम बिल्कुल, पोर्ट्रेट बिल्कुल, कर रहे हैं, या एक बिल्कुल। किस्म का मौलवी दिखा रहे हैं, हाँ, जिसमें ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली है कि हम ये नहीं दिखा रहे कि सारे मौलवी हजरात ऐसे ऑफ होते हैं कोर्स। या सारा मजहबी ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल। नहीं, वो सिर्फ एक बंदा हम दिखा रहे हैं कि एक बंदा इस नहीं, टाइप का मगर है। इस बंदर जैसे भी बहुत होते हैं। बहुत से होंगे, मतलब हमारे लेकिन मुल्क में बड़ा कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन वही है ना बिल्कुल। कि यहाँ यहाँ नहीं समझते कि अगर हम कुछ दिखा रहे हैं, कि अगर हम किसी को रिश्वत, किसी इदारे में वो जॉब करता है, टीवी की बात करें, ड्रामा में, और उसको रिश्वत लेते दिखा रहे, तो उस पर सब शुरू होते हैं कि हाँ, आप हमारे इदारे को ऐसे दिखा रहे हैं। अरे भाई, इदारे को नहीं दिखा रहे, उसे एक उस बंदे एक को बंदे को दिखा दिखा रहे रहे हैं। हैं। और ऐसा है नहीं कि आप कहते हैं कि नहीं जी, इस इदारे में ऐसा बंदा ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छे बुरे लोग हर जगह बिल्कुल, पे होते हैं, बिल्कुल। हर जगह पे होते हैं। तो नज़र साहब जो हैं वो, नज़र साहब के बारे में यही डिस्कशन हुई थी कि हम इसको कितना हाँ। मौलवी टाइप दिखाएं या क्या हाँ। करें। तो उसमें हमारा ये था कि नहीं, जितना कम, ठीक है, दाढ़ी तो है उनकी, और ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी पे हजरात जो भी होते हैं वो ऐसे होते हैं, या जिनकी दाढ़ी नहीं होती वो ऐसे नहीं होते। बिल्कुल। तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हम किसी को पोर्ट्रेट करें कि ऐसा है। ये हो सकता है कि राइटर ने एक बंदे को देखा हो हाँ, कि जिसकी दाढ़ी भी थी
और वो ऐसा बंदा था, बिल्कुल या डायरेक्टर ने देखा हो या मैंने कभी देखा हो किसी को, तो वो तो एक हो सकता है कि हम अभी दिखा कोई देते हैं। गलत हरकत नहीं की वैसे नजर में? गलत हरकतें तो नहीं है इसकी, नहीं। गलत हरकत तो नहीं है, लेकिन जिसने गलत कहना है वो इसको भी बहुत गलत कह देता है ना। हाँ, गलत ये तो कहने वाले पे है ना, कि जिसको गुस्सा आया। जाहिर बात है जिसको ये चीज होगी कि जी उसकी बीवी का बच्चा नहीं हो रहा, तो हाँ। नजर साहब कह रहे हैं कि मैं एक और शादी कर लेता हूँ। हाँ, तो 4 शादियां तो उनका तो हक है। इसमें क्या हाँ, बुरी इसमें बात है? क्या हमारे मुआशरे में 2 शादियां नहीं होती, बिल्कुल होती या हैं। हमारे मुआशरे में दाढ़ी नहीं रखी जाती, जी। या हमारे मुआशरे में बीवी होते हुए दूसरे को नहीं देखा जाता। जी, जी, सब बिल्कुल, होता है ना। बिल्कुल। मैंने कभी कल परसों कोट पढ़ी और लिखा हुआ था, इशफाक साहब की पता नहीं थी कि नहीं थी, हाँ। उसमें लिखा हुआ था कि औरत की अलमारी में नए सूट की अच्छा। और मर्द की जिंदगी में नए औरत की हमेशा गुंजाइश रहती है। ठीक है। हाँ, सही है, और यही जितने सच्चाई मर्जी यही है। आप खवातीन की अलमारी में जितने मर्जी सूट जी, जी, हो, बिल्कुल। लेकिन हमेशा गुंजाइश नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा वाला बिल्कुल, सूट नहीं है, बल्कि कपड़े हमेशा कम ही होते हैं। हमेशा कम होता है। तो वो कहते हैं इसलिए लाइफ और मर्द की लाइफ जी, में दूसरी खातून की जी। जो है वो गुंजाइश जबकि नजर हमेशा। साहब की पहली मतलब बीवी बहुत खूबसूरत है और बहुत हाँ, मतलब हाँ। अच्छा, ये अब एक अलग बात है कि हाँ, जब शादी हो गई, हाँ, अब फिर खूबसूरती और वो चीज़ें सारी साइड पे हो रही है ना, फिर तो एक इंसान और उस चीज़ की हाँ, बात होती है। बिल्कुल। और पता नहीं फिर ये दूसरी कहीं कोट है कि बच्चे अपने और बीवी हमेशा दूसरे की ये पसंद तो आती बहुत है। मशहूर कोट है। ये भी ऐसी बस सुनी हुई है मैंने, तो इनमें से हर कोई मैंने नहीं अच्छे बोला है। राइटर ने कोई बीवी और औरत के बारे में ऐसा कोट तो जरूर दिया हुआ पता है। नहीं, हाँ। हाँ। लेकिन इन बातों का जवाब अगर खलील रहमान लेकिन साहब दे सके तो ज़्यादा टू अच्छा बी देंगे। फेयर जो नजर साहब हैं वो बड़ी इज्जत से जाके रिश्ता मांगने हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। जहाँ उनकी और मोहल्ले बेइज्जती में भी उनकी हो जाती है। अब वो जारी बात है, जो लिखी हो वो तो होती है, जी, जी, जी। जो इंसान की लिखी हुई हो, जी। तो वो उस लिहाज से। लेकिन अगर हम देखें तो कि वो कॉमेडी नहीं है, हाँ, वो एक हमारे मुआशरे का ही करेक्टर है, जी। जो कि होते हैं, इस तरह के करेक्टर होते हैं। और अब वही है कि वो छुपे हुए होते हैं या हम उनको डिस्कस नहीं करते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें से कहीं से भी ना उसको हम क्योंकि जब वो बोलते हैं ना, तो मैं कहता हूँ नाम लें इसका। बातचीत होती है ना, यार वो अच्छा वो मौलवी साहब का, वो मैं कहता हूँ नाम लें उसका, उसको हाँ। मौलवी के साथ अटैच ना ना करें। करें, हाँ। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि मौलवी ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। एक बंदा है वो ऐसा है। अब बिल्कुल। उसने अगर दाढ़ी रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, वो एक उसका बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सनल वो है। तो इसलिए जो आपका था कि अब से स्टार्ट हुआ है, आगे जाके काफ़ी काफ़ी है, ट्रैक है। काफ़ी चीज़ें हैं जी। इसकी, जो कि जाहिर बात है आगे वाली आने में उसको हम जी, डिस्कस जी, नहीं करते, वो जी। देखने में ही मज़ा लेकिन आएगा। एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, बहुत से लोग जो हैं वो बख्तावर ड्रामे को परीज़ाद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल, कंपैरिजन बनता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि परिजात में शायद वो इसलिए कि उसमें भी एक इस टाइप का कैरेक्टर था एक जो कैरेक्टर कि था जिसकी एक जर्नी दिखाते हैं, लाइफ जर्नी, जी। एक्सपीरियंसेस। देखें, स्क्रिप्ट तो अच्छा ही वही होता है जिसमें कैरेक्टर की आपकी जर्नी दिखाएं कि वो शुरू में क्या था और फिर वो कैसे होता है, क्या क्या, उसी में ही मज़ा आता है। लेकिन शायद लोग इसको इसलिए ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसमें भी एक कैरेक्टर था, वो सबूर का कैरेक्टर था, वो ऐसे दिखाया गया कि वो लड़का है या टॉम बॉय है या शायद उस वजह से दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप अहमद का जो कैरेक्टर था जी। उसको अगर इससे कंपैरिजन करते हैं कि नहीं, किसी लिहाज से भी नहीं, ये मसले मसाइल में घिर के इसने अपनी जेंडर चेंज किया या कुछ किया, जी। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। वो तो एक अलग से मसले मसाइल में घिरा हुआ हाँ। कैरेक्टर था। तो वो तो हर ड्रामे में कोई ना कैरेक्टर होता ही वही है जिस पे मसले मसाइल आए और फिर वो अपनी जर्नी दिखाए, अपने सॉल्व करें। कैसा हो, हाँ। क्या है। तो वो कंपैरिजन तो अगर कहीं मिलती जुलती चीज़ें हो तब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टोरी है, एक राइटर ने लिखी है, वो फर्क है डायरेक्टर बिल्कुल। अलग है, प्रोडक्शन राइट। अलग है, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। वो एक अलग बिल्कुल ट्रैक था, अलग स्टोरी थी, ये बिल्कुल एक अलग है। लेकिन वो ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं मज़े के, वो उससे पता चलता है हाँ। कि वो चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने नज़र का कैरेक्टर किया अदा, उसमें जब जो सीरियस कैरेक्टर है वो, और हल्का सा नेगेटिव तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हल्का सा अंडरलाइंग उसमें ग्रे टोन है, मगर वो भी, उसमें भी मुझे लगता है कि आपका एक कॉमिक एलिमेंट आपने डाल दिया। तो मुझे लगता है आपका ये एक सिग्नेचर बन गया कि आप डाल देते हैं, ये शायद वो शायद इस ना वजह से जानते हुए भी शायद। ना डालते हो, या फिर मुझे लगता है कि कोई, मैं ये मेरा पर्सनल, ये मैं किसी राइटर की बात नहीं कर रहा, किसी राइटर, मुझे लगता है किसी चीज़ को इतना बुरा ना दिखाया जाए। राइट। हमारे यहाँ
या तो ब्लैक दिखाए जाते हैं करेक्टर या वाइट दिखाए जाते हैं, ग्रे करेक्टर दिखाते हैं। अगर कोई अच्छा है तो उसमें सारी अच्छाइयाँ हैं, दुनिया की अच्छाई है। हर अच्छी बात है, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ उसमें बुरा नजर ही नहीं आता। और अगर कुछ बुरा है तो मतलब हर काम वही कर रहा है बुरे, दुनिया के सारे बुरे काम उसे नहीं किए हुए, कोई ऐसा काम बचा हुआ नहीं है कि उसको ख्याल नहीं आया कि ये काम रह गया। तो वो ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं होता, अच्छे लोगों से भी गलतियां होती हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो भी किसी ना किसी के साथ तो अच्छे होते ही हैं। तो मुझे लगता है शायद वो जहन में मेरे हमेशा से एक बात है। तो वो मैं कहता हूँ अगर नेगेटिव करेक्टर भी हो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे हो कि इंटरटेन हो लोग देख के उसको, कि वो सिर्फ देखकर उससे नफरत ना हो, कहीं ना कहीं उसको कुछ पसंद भी आए। वो शायद इस वजह से भी कि करेक्टर भी तो आपको पसंद आए तब आप उसको देखेंगे ना। अगर एक करेक्टर है ही इतना बुरा, उसमें हर बुरा ही है, तो वो एक टाइम भी होगा ना मैं उसको क्यों देख रहा हूं। नजर साहब में ऐसा आपको क्या नजर आया कि आपने उसके लिए साइन अप किया, कि आपने एग्री किया कि हाँ मैं करता हूँ ये? बहुत सारी बातें। अब वो हम टीवी की स्क्रीन भी है, शायद शिफात मैंने उनके साथ टीवी पे कभी नहीं किया, वैसे उनके साथ बहुत अच्छी मुलाकात सानिया आपू की वजह से, और वैसे आना जाना भी काफ़ी घर पे था उनका, लेकिन मैंने उनकी डायरेक्शन में काम नहीं किया था। तो सबसे एक्साइटमेंट तो ये था कि उनके साथ काम किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो उसके बाद जब स्टोरी पढ़ी तो वो पूरा एक ट्रैक बहुत मज़े का था, यमुना वाला, मतलब जो मेन ट्रैक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखना होता है कि टोटल ड्रामा कैसा है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब ड्रामा बनाने वाले भी अच्छे ना हो, ड्रामा भी अच्छा लिखा हुआ भी ना हो, डायरेक्शन अच्छी ना हो, आपका कैरेक्टर आप देखें कि मेरा कैरेक्टर अच्छा अब ये सही होगा, नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले देखना है कि वो प्रोडक्शन हाउस लगना कहाँ है। चैनल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बहुत अच्छी चीज़ें किसी बहुत छोटे चैनल पे लगती हैं, लोग देख ही नहीं पाते, लोग तक पहुंची नहीं तो उसमें अच्छाई और बुराई क्या निकलेगी। तो वो चैनल के अलावा शद्दी भाई, और फिर स्क्रिप्ट, बहुत मज़े का स्क्रिप्ट। तो वो अभी आगे जाके इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं पता चल रही, वो जाके काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। तो सबसे पहले तो वही स्टोरी, क्या जिस प्ले में आप काम कर रहे हैं वो प्ले भी तो मज़े का हो ना, मेरे अलावा। तो वो फिर बहुत पसंद आया मुझे। तो वो उसमें फिर उसके बाद आता जी मेरा ट्रैक पे आया कि ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं की। मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या कुछ करता हूँ, सबसे पहले होता है अलग, कि उससे अलग हो। अच्छा बुरा तो बाद में है, क्योंकि आजकल है कि वो सेम चीजें बिल्कुल एक जो लोग कर रहे हैं, एक किसी का कैरेक्टर मिलता है वो बार वही फिर एक ही जैसी। तो मेरा सबसे पहले होता है कि इसको चेंज हो, जो पहले किए हैं उससे अलग हो। तो मौलवी फर्क है बिल्कुल। वो मौलवी वाला मैंने पहले नहीं किया था। फिर वो मौलवी जब पढ़ रहा होता फिर वो आ रहा होता, अच्छा इसको मैं ऐसे करूंगा, अच्छा इसमें ये डाल दूंगा, क्यों राइटर ने तो लिखा, डायरेक्टर जो बताएगा वो करूंगा। तो लेकिन मैं इसको इस तरीके से करूंगा। तो वो फिर वो सेट पे बड़ी मजे की चीजें हो रही थी, जब मैं बना के वो उस अपने बैठा होता हूँ तो फिर वो काफ़ी कॉमिकल चीज़ें हो रही होती हैं। शद्दी भाई के साथ, हुमा नवाब साहिबा के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया। तो जब पता चला कि वो है, वो आई, वो बैठी, तो पहले 5 मिनट तो मैं उनको देखता रहा, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात। तो मैंने तो उनको देखा था चांद ग्रहण में। तो चांद ग्रहण में मैं बहुत छोटा था, लेकिन पता तो था ना कि पूरा पाकिस्तान पागल हुआ फिर रहे हुमा नवाब, और उनके अलावा फिर उनके और आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स जो थे। तो मैं तो तब देखा था, फिर वो बीच में गायब हो गए। तो मेरी मुलाकात पहली दफ़ा थी, तो मेरे लिए तो वही थी ना, वो हुमा नवाब थी। फिर जब उनसे मिला, उनके साथ काम किया, तो वो उनके साथ बहुत मज़े की चीज़ें। फिर वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। शद्दी भाई का बहुत, शाहिद शिफात, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो वो जब बैठते हैं तो वो फिर कुछ लोग है तो वो सिर्फ हंस रहे होते हैं, तो वो सिर्फ लोग हंस रहे होते हैं कि उनको वो बोल बहुत मजे की, कि वो उनको बोलने का टाइम नहीं मिलता। और हुमा नवाब हो गई, शाहिद शिफात हो गए, तो वो मैं भी साथ मिल जाता हूँ। पिछले 2-3 ड्रामे में तो आपके जो को स्टार्स थे वो मतलब लार्जर देन लाइफ, जैसे आप अगर कहें सुहेल अहमद साहब, या इवन जो यंगर जनरेशन ऑफ स्टार्स है जैसे आयजा हैं या इमरान हैं, या रकीब से में आपने इकरा के साथ काफ़ी काम किया डिटेल में, मिसेज एंड मिस्टर शमीम में नुमान जहाँ तो खैर है ही ना, वो तो वेटरन, उनकी तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन यंगर जनरेशन जो है, यमुना के साथ काम करना कैसा था? बहुत मजे का, मतलब बहुत मजे का। वो भी बड़ी इजी गोइंग लगती है कि
बहुत बहुत मतलब जेलिन होने वाली, और पहले दिन से ही जैसे सीन वीन हुए, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सीन इधर ही हैं बिल्कुल, मोहम्मद नवाब बिल्कुल। साहिबा के साथ और युमना के हाँ। साथ। तो यही था कि इनके साथ इजी जब तक नहीं होगा तब तक नहीं Of होगा ना, course. क्योंकि वो ऐसा ना हो ना कि वहाँ कुछ और सोचो, यहाँ से कुछ और सोचो। तो वो जो पहले दिन बैठे शाहिद भाई भी, हम भी, वो बातचीत की शुरू हुई, तो वो पहले दिन से ही जो है ना बहुत इजी हो गया और बहुत मज़े का हुआ। इसी तरह वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं चौधरी एंड सन्स में इमरान बहुत सपोर्टिव बिल्कुल। मतलब वो उसकी तरफ से बहुत मशवरे है कि अच्छा इस करेक्टर को यूं लेके हाँ, चलता हाँ। है। वो एक कॉमिक चीज चल रही हो ना तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा अपना सीन ना भी हो तब भी वो देख रहे हो ना, इसको यूं करके देखना, अब इसको यूं यूं कर रहे हो, तो वो उसकी वो बड़ी टाइमिंग, अच्छी वाइब आ भी रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अपनी टाइमिंग, जो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छी, क्योंकि वो पंजाब से, वो बहुत मजे का। तो उसकी तरफ से वो आयजा के साथ, क्योंकि पहले मुलाकात थी वो दानिश भाई की वजह से, उनसे उनके साथ फिल्म की थी, तो वो मिलना जुलना था, तो उनकी तरफ से ये बहुत इजीली बहुत अच्छा। तो वो इकरा तो उधर बेटी बनी, तो अभी भी वो बिल्कुल। कभी मिलती है तो अब्बा जान कह देती है मैं बेटी कह देता हूँ। तो वो उस लिहाज से बहुत मज़े का था। तो वो हमेशा से, देखें मेरा ये मानना है, मेरा जाती तौर पे, कि अगर कोई बड़ा है ना, बेशक कोई यंग स्लॉट में या बड़े में, तो कोई वजह है कि वो बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह मियाँ को एक बंदा नापसंद है और वो बिल्कुल, बड़ा है। बिल्कुल। तो वो अगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी है या उसको कुछ मकाम दिया है तो उसकी कोई वजह है कि उसमें कुछ ऐसा है। तो वो जब आप साथ काम करते हैं तो पता लगता है कि वाकई इसमें कुछ है जो इसमें इस कुछ है, मकाम का इसमें कुछ मकाम है। पे है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। साकिब, आप जिस मकाम पे इस वक्त खड़े हैं, आपको अब इंडस्ट्री में कितने 16-17 साल है ना? मैंने 2006-7 में आपने जो अपना नहीं 6-7 में तो मैं पढ़ रहा था। मैं 6 में तो कराची में आया, हाँ, फिर मैंने 3 साल पढ़ा, मैंने 11 में काम स्टार्ट किया। 11 में किया 11 था, में तो काम स्टार्ट किया, मैंने 10-11 साल। 4-5 साल तो सिर्फ थिएटर किया। राइट। तब वो टीवी मतलब इतना बिल्कुल। नहीं होता। फिर उसके बाद टीवी स्टार्ट किया, तो फिर ये कह सकते हो 2015-16 में जब से मैं कहता हूँ कि दम पुख्त हुआ, तो उसके बाद से फिर आपकी से एक फ्लो में चलना फ्लो में शुरू हुआ चलना टीवी शुरू हुआ। करियर। तो तो 6-7 अभी साल अभी जहाँ आप खड़े हैं, क्या आप अपने आप को यहीं देखते थे जब आप एंटर हुए, या आपके जहन में कुछ और था कि मैं इस लाइन पे चलूंगा, लेकिन ये लाइन, देखें अगर क्या आप सोच के आप आए थे, और इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं, आर यू हैप्पी? देखें हैप्पी तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अब शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सोच से अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छा बनाया है। हम स्ट्रगल की बात ना भी करें, वो तो बात हो गई, कैसे आया, कैसे इस मीडिया में आया, हम काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है जैसे प्रोजेक्ट मुझे मिले हैं वो अल्लाह का ही करम है, क्योंकि जी। जितने प्रोजेक्ट्स मैं अगर गिनता हूँ वो सारे बहुत मज़े के, और उसमें कुछ ना कुछ अलग सा है वो नुमाया हुए हैं। मतलब कुछ वजह वो प्रोजेक्ट्स अगर देखे जाए, मेरे कोई 50-60 प्रोजेक्ट नहीं है, यही कोई 8-10 प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जानते हैं या ऑडियंस जानती है जी, तो उसकी कोई बिल्कुल, वजह है। बिल्कुल। तो वो यही चीज़ है कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो इसमें मैं खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, तभी हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि नहीं जी अब हमारे यहाँ हम फ़लाँ इंडस्ट्री में अगर ऐसा बंदा होता है या फ़लाँ इंडस्ट्री में कुछ ऐसा टैलेंट होता है तो फ़लाँ में होता है, वो सर नहीं कर सकते कंपैरिजन हम किसी दूसरी इंडस्ट्री से अपनी इंडस्ट्री का। यहाँ आप कहें कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, 100 मसले हैं, लेकिन फिर भी यहीं काम करना है, इन्हीं हालात में काम करना है। तो वो बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ जो नेगेटिविटी में बहुत कुछ कह जाते हैं कि ये तो यूँ है, हमें इतना अर्से से ये नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा। बहुत से लोग जिन्होंने साथ काम किया लेकिन अब तक उनको शायद वैसी रिकग्नाइजेशन नहीं मिली, तो वो बहुत डिसहार्ट होकर बहुत कुछ बुरा कह जाते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप फिर बैठ के बुरा ही कहते रहें, मसले मसाइल गिनवाते रहें, या है कि मान लें कि हाँ ये मसले मसाइल हैं, इसके बावजूद काम तो यही करना है। अब फिर आप देखें अच्छा जी किस तरीके से काम करना है, अगर ये हालात है तो फिर इसमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आगे चलना है। बिल्कुल। हमेशा से काफ़ी लोगों से बातचीत, लो जी अब तो एक्टर को मतलब होते नहीं है, मॉडल्स जो है ना वो सारी चीज़ें, बिल्कुल। अरे भाई ठीक है ना, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर आप कहते हैं कि जी लोगों के व्यूज़ देखकर, उनके सब्सक्राइबर देखकर उनको कास्ट किया जाता है, तो अगर ये तरीका हो गया तो अच्छा चलो फिर इस तरीके से आ जाए ना, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा होता है कि यूट्यूब पे आपके ड्रामेज चलते हैं जी। यूट्यूब पे आपकी सारी वो चीज़ें आती टिकटॉक हैं, आपकी चलती है कि नहीं चलती? बिल्कुल ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम हैं। पे आपके कितने बिल्कुल। फॉलोअर्स हैं? अब आप या तो यही है कि इनको बुरा कहते रहें, ठीक है, उसमें से भी लॉजिक्स निकल आएंगे कि इस वजह से बुरा कह रहे हैं, या ये गलत है, या ये इनका ताल्लुक ही नहीं है एक्टिंग से, इसका ताल्लुक ही नहीं है एंटरटेनमेंट से, या फिर है कि अच्छा जी ऐसे है, वो इस तरीके से आ रहे हैं, आप इस तरीके से आ जाएं। आपको लगता है ना गलत तरीका, तो आप वो ना करें,
मुझे गलत तरीका नहीं लगता जो जो कर रहा है, उसको कर रहा है तो उसको करने दें। मेहनत करेंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आप दूसरों के लिए कोई आप रोड़े नहीं अटकाएंगे राह में, आसानी पैदा करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपका रास्ता रुके। चलो मैं आपसे 2-3 सवाल तो नहीं, कुछ अल्फाज बोलती हूँ, आप उनका जवाब मुझे दें। जो सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में सवाल लोग पूछते हैं या सोचते हैं या कंसर्न रखते हैं, तो आप बताएं कि ये सच है या सच नहीं है। एक तो ये कि जब राइटर ड्रामा या कोई कहानी लिख रहा होता है तो सपोर्टिंग कैरेक्टर पे बहुत कम फोकस होता है, या वो एंड पे डाला जाता है, उसका कोई आर्क नहीं होता, कोई जर्नी नहीं होती, इसको उसको ऐसे फिलर डाला जाता है, और कई दफ़ा तो आपको कैरेक्टर में कोई दिलचस्पी भी नहीं बनती। क्या ऐसा होता है? आपके पास बहुत से स्क्रिप्ट आते होंगे। वेरी करता होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर एक अच्छा राइटर है तो उसको तो हर कैरेक्टर अपना बनाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ हीरो हीरोइन की वजह से जो है ना पूरा प्ले चल जाए, क्योंकि अगर 30 एपिसोड हैं या 36 एपिसोड हैं तो उसमें सीन्स लगा लें कितने, सैकड़ों नहीं, सीन्स। लेकिन आप बी गुल या सजी गुल की स्क्रिप्ट की बात ना करें। आप तो जो 100% चल रही हैं उसमें तो साइड कैरेक्टर्स सब ऐसे नहीं होते। अब अगर हम अभी की अगर हम बात कर लें, अगर आप बख्तावर की बात कर लें, ठीक है, ये आपको राइटर का नाम पता होगा, या कुछ लोगों को राइटर का नाम पता होगा, बहुत सारे लोगों को राइटर का नाम नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये खलील रहमान कमर का नहीं लिखा हुआ, या ये साजी गुल का नहीं लिखा हुआ, या बी गुल का नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसमें भी अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो वो कैरेक्टर निकल के आया है ना सामने, बिल्कुल उन्हीं का लिखा हुआ कैरेक्टर था, लिखा हुआ था। तो वो ऐसा नहीं है कि हर राइटर ऐसा करे, या ऐसा नहीं है कि हर राइटर ऐसा नहीं करता। कुछ लोगों के लिए होता है कि मुझे इस जो हीरो हीरोइन है इसी के थ्रू स्टोरी सुनानी है, ये सारे बाकी जो है ना फिलर्स हैं। आपको नहीं ऐसा फील होता? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें, मैं बुराई करूंगा, बुरे बंदे की बुराई करूंगा, मैं डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा ऐसा राइटर जो ऐसा सोचता है, और आप उस ऐसे के साथ काम भी नहीं करते। अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है ना, तो वो अपने काम पे अगर वो 100% नहीं है तो वो उसका मसला है, फिर उसको मिलेगा कोई ना कोई सजा के तौर पे कहें, या उसको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने जो आप लिख रहे हैं उसके साथ सिंसियर हैं, फिर आपको हर किसी को उतनी अहमियत देनी पड़ेगी जितनी बनती है। स्पोर्टिंग की अहमियत उतनी नहीं बनती जितनी आपकी मेन कास्ट की मेन मतलब हीरो हीरोइन की बनती है। कुछ भी कर लें, ऑडियंस जो है वो एडमायर उन दो कैरेक्टर को के चल रही है, तो वो आपको उन्हीं को लेके चलना है। लेकिन फिर जब अच्छा राइटर है वो ये भी देखता है कि अच्छा इन दो को तो लेके चल रही है, लेकिन उसके अलावा मैंने एंटरटेनमेंट किन कैरेक्टर से डालनी है। मतलब कई तो इम्पोर्टेंस उतनी है, बिल्कुल, मतलब नाम नहीं लेता, कुछ नहीं। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं इसके अपोजिट आ जाए, जो आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ हीरो हीरोइन तो ये है, यार कोई एक्टर भी तो रखो ना भाई, एक्टर भी तो हो कोई, इनको तो रख लिया, चलो इनको तो देख लेंगे, एक्टर रखो, ड्रामा भी तो बनाना है ना, तो वो सपोर्टिंग एक्टर होंगे। तो वो एक्टर उनको कहते हैं, राइट, कि ये तो ठीक है, इनको तो रख दिया, अब एक्टर्स रख, बताएं कौन कौन अच्छे एक्टर कौन है मेरे पास, क्योंकि उनसे ड्रामा बनेगा। तो ऐसे डायरेक्टर भी हैं, ऐसी सोच रखने वाले भी हैं, तो फिर वो उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं कि जिन्होंने ड्रामा करना है। मतलब फिर वही नाम नहीं लूँगा, मेरे साथ ऐसे सीन भी हुए कि मेन हीरो के साथ सीन है और सारा कुछ है, डायरेक्टर उसे कह रहा है कि ये चाहिए, नहीं आ रहा, फिर उसने मुझे कहा ना कि यार तू अब ये कर ले, मैं तेरा सीन लगा दूंगा, क्योंकि सीन तो बनाना है ना। हाँ। वो जो वहां से आना चाहिए वो नहीं आ रहा। हाँ। कि वो हीरो के तौर पे भी नहीं आ रहा, तो फिर सपोर्टिंग कास्ट जो है उससे निकलवा ले, ताकि सीन तो बनाना है। तो ये अब उस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपोजिट बात है कि बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, कहीं कहीं मेन कास्ट से ज्यादा भी फोकस किया जाता है। तो फिर हमारे यहाँ ऐसे स्क्रिप्ट कब लिखे जाएंगे जो कि जहाँ पे इतनी टैलेंटेड सपोर्टिंग कास्ट है आप जैसी, उनको एज अ लीड एक्टर प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आप लीड करें, या जिसमें हीरो एक किस्म का तो नहीं होता, हर किस्म का होता है। एक चॉकलेट बॉय हीरो तो हो गया, एक रोमांटिक हीरो हो गया, एक एक्शन हीरो हो गया। अपॉर्चुनिटी ये कब आएगी? देखिए अल्लाह का शुक्र है हम हर काम में लेट होते हैं, हर काम में लेट होते हैं। तो हम, ये देखा ना आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ इस्तेमाल किया। नहीं ये हकीकत है। जी। हर काम में हम लेट होते हैं। हाँ। तो ये काम अब होना शुरू हो गया है। आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होना शुरू। आप जब आए थे इंडस्ट्री में तो आपके जहन में क्या था कि आप क्या करेंगे? देखिए तब तो बिल्कुल नहीं, आपने कहा था आप अपने आप कहाँ देख रहे थे? हाँ। मैं तो अपने आप को नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा,
आपको ये नहीं था बिल्कुल कि जिस तरह लोग कहते हैं ना, फिल्मों में भी हमने देखा है कि नहीं, जो बॉम्बे जाता है वो अपने आप को हीरो समझ के जाता है कि मैं बस अगली नहीं, जूनियर आर्टिस्ट से हीरो तक का मैंने सफर तय करना है। तब तो पता ही नहीं था। तब जब पढ़ रहे थे तब तो ये था कि मैं इसके बाद करूँगा क्या, कि अब ये 3 साल का तो ये है, इसके बाद मैं क्या करूँगा। मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं एक राइटर एक डायरेक्टर को कभी नहीं मिला, कभी नहीं, क्योंकि थिएटर का वो हमारा एकेडमी थी, वो थिएटर की एकेडमी थी, उसमें थिएटर पढ़ाया जाता था, थिएटर प्लेज होते थे। तो तब तो ये था कि निकलूंगा तो जाऊँगा कहाँ, किस कौन तो पहचानेगा। आपने कभी नहीं ये सोचा कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ यकीन होना चाहिए कि जो मतलब किसी बड़े एक्टर का, बहुत बड़े एक्टर का नाम लेने, उसको जो काम दे रहा है वही ज़ात जो है वही आपको देगी। वही देगी। तो ये यकीन हो तो आपका जो है वो आपको मिलेगा, वो आपका इनको नहीं मिल सकता, आपका इनको नहीं अच्छा मिल सकता। साकिब, जो मिल रहा है क्या वो काफ़ी है? अब मैं पेमेंट्स की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। एक तो ये कि सपोर्टिंग एक्टर्स जो हैं उनकी पेमेंट्स बहुत कम होती हैं, और इतनी नहीं होती कि अगर किसी की फैमिली है तो आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर के काम से, फिर और भी काम करने पड़ते हैं। और दूसरा ये कि क्या टाइम पे पेमेंट्स मिलती हैं, बिकॉज ये कंप्लेंट्स उठी हैं पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा लोगों ने कि जी पेमेंट्स नहीं मिलती। मरीना खान का भी बहुत बड़ा चला था कि जी इन्होंने फिल्म की, उनकी पेमेंट नहीं आई। और हीरो हीरोइन को तो दे देते हैं जो लीड एक्टर्स होते हैं या जो बड़े एक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है वो बेचारी मतलब पीछे भागती रहती है। ये कितना, मतलब इसमें कितनी हकीकत बहुत है? कम ऐसा है, बहुत कम ऐसा है, लेकिन वही है कि जहाँ ऐसा हो रहा होता है फिर वहाँ दोबारा आप वहाँ काम आप नहीं काम नहीं करते। करते। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बहुत कम, माइनर माइनर आप कह सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस हद तक करते हैं, वरना ज़्यादातर ऐसा है नहीं। लेट होती है पेमेंट्स, लेट होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो आप तो ये कह सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा लेट होता है, नहीं, ठीक है। थोड़े से लोग हैं जो टाइम पे देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो लेट ही लेट होता देते हैं। और है। लेट से क्या मरा? 2-4 महीने, साल, 2 साल, देखिए, महीना, डेढ़ सदी? महीना, 2 महीना तो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक महीना है। 2 महीना। हाँ, वो 3-4 महीने पे चले जाते हैं तो फिर एक मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वही है कि सब नहीं, कुछ जो आप देख रहे हैं लोग जहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हर जगह ऐसा हो तो फिर लोग काम ही ना करें कि कहीं से नहीं मिल रही या कुछ मसला हो रहा है। फिर क्या होता है कि एक आपका अगर साइकिल चल पड़ता है ठीक है, कि समझ वो गई मैं। आप चल रहे हैं, तो फिर वो आपको ना ज़्यादा परेशानी नहीं नहीं होती या होती, ज़्यादा फील नहीं होता बिल्कुल। कि अच्छा जी 3 महीने पहले वाला चेक आ गया है, तो जी आपने अगर 2 महीने से काम किया तो अगले महीने उस 3 महीने जी पहले वाला आ जाएगा, जी। फिर 3 महीने बाद। जहाँ तक आप पेमेंट्स की बात करते हैं, ऐसा है क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात देख लें या जो जी, महंगाई के हालात देख लें, एग्जैक्टली। तो उसमें फिर वो होता है कि आप एक्टर जो है उसको एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है जी, अपने वार्डरोब पे, अपने लुक्स पे, अपनी बिल्कुल। सारी चीज़ों पे। तो वो आप कह सकते हैं कि मसले मसाइल होते हैं एक एक्टर के या सपोर्टिंग एक्टर के, वो मसले बिल्कुल होते हैं। उसकी वजह से फिर यही है कि जब आप एट द एंड वही कि बातें करें या फिर देख लें कि अच्छा जी ये मसला है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने, मुझे लगता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस चीज़ से कि ऐसा ही है, इसी में करना है, क्योंकि काम तो यही करना है। देखें, अगर इसको आप कंप्रोमाइज़ कहें या बात कहें समझ में आ जाने वाली, अच्छा। एक बंदा है, कोई प्रोडक्शन हाउस है या कोई वो है कि वो ज्यादती कर रहा है कि वो आपको इतने पैसे ऑफर कर रहा है, तो ठीक है आप ना करें, आपके वो है, या वो 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, कि इतने पैसे जो आपके नहीं वो भी बनते, 6 महीने में। एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। हम बात करें मेजॉरिटी की, राइट। कि वो वेरी करता है। आप बड़े 4-5 ग्रुप्स कह लें जो प्रोडक्शन हाउस है, उससे वेरी करता है। अच्छा जी किसी कोई इतने दे रहा है, कोई थोड़े से इतने दे रहा है, कोई थोड़े से इतने दे रहा है, तो वो तो एक बनता है कि प्रोजेक्ट के हवाले से या वो जो ड्रामा बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, या उस जो सारी मसले उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता है, फिक्स नहीं होता कि मैं Right. इतने यहाँ से भी लूँगा, यहाँ से भी लूँगा, यहाँ वो ठीक नहीं है। होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मगर या स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, टाइम के साथ साथ, आ जाती है। टाइम के साथ साथ, क्योंकि अगर वो हैं जो लोग इतना कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, तभी कुछ है। तभी कुछ और है। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको बेहतर से बेहतर करना है, तो फिर आप साइड बिजनेस करें, कर सकते हैं ठीक लोग, है, और लोग करते भी हैं बिल्कुल, शायद, बहुत है से ना? लोग करते हैं। अल्लाह का शुक्र कहें, मतलब अल्लाह का शुक्र ही कहना चाहिए। मैं तो सिर्फ इसी से ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने माशाल्लाह, कोई बिल्कुल। और काम नहीं किया। थिएटर बिल्कुल। भी कर रहा था तब भी यही, तो अल्लाह का शुक्र है, बीवी भी है, 3 बच्चे भी हैं, माशाल्लाह, तो वो जी। है कि अल्लाह का शुक्र है, तो वो चल रहा है। क्या आपके लेकिन हाँ, कभी आपको रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही रहता तो बेहतर था, एक सिस्टमैटिक, चलो एक स्टेबल सैलरी? वो हमारे यहाँ तो सब बहुत स्टेबल सैलरी की बहुत बात करते हैं ना, कि पहले की पहले आपको तनख्वाह मिल जाए, बस ये अच्छा है। तो आप वो नहीं। काम करें ना, हाँ, तो फिर आप मतलब वो काम करें, सिंपल सी बिल्कुल बात। सही जैसे है। मैंने शुरू में जॉब की, मतलब जब यहाँ आने से हाँ पहले, हाँ, बिल्कुल। तो एक कम्युनिकेशन की कंपनी थी, तो वो मैं एमबीए में दाखिला लेना था, तो
6 महीने थे तो भाई ने कहा जॉब शुरू कर दो। तो वो 5,500 उसकी सैलरी थी। तो वो उसकी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया था, तो वो कंप्यूटर की जॉब थी कि उसमें डाटा डालना है, कम्युनिकेशन के सारे। तो जब हफ्ता 10 दिन हुए तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। बीमार नहीं होऊंगा, बोर नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा। कि ये कैसे हो सकता है कि मैं सुबह 9 बजे आऊं और काम करूं, 5 बजे तक काम करूं और फिर उठ के घर चला जाऊं। मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। और मैं आसपास ऑफिस में देखता सब खुश हैं कि वो सुबह आ रहे हैं हंसते हुए और काम कर रहे हैं, और लंच टाइम हो रहा है तो हंसी खुशी कर रहे हैं, और 5 बजे का वेट कर रहे हैं किसी तरीके से, रोजाना 5 बजे का वेट करके खत्म करते हो जाते हैं। मैं उनको देखते कैसे रह रहे हैं कि 9 to 5 कैसे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो 9 to 5 हैं। बिल्कुल सही है। वो उनके माइंड की बात करें, उनके दिल की बात करें, उनका है ही वही। मुझे लगा मर जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं, उस तब तुम्हें पता ही नहीं था कि इस फील्ड में जाना है, तो तब पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो यही था कि आप है ही नहीं अगर 9 to 5 के लिए, समझिए, या अगर कोई है ही 9 to 5 के लिए तो उसको ये जगह सूट नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। तो एक खुदा की तरफ से भी है ना कि आपको बनाया कैसे है, आपकी जगह कैसे है। तो ये बहुत खुश नसीबी होती है कि जो आप करना चाहते थे वही कर रहे हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनका शौक कुछ और होता है, कर कुछ और होते हैं, वो 2 लाइफ जी रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं करना चाहता था वही कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र। कभी आपको ऐसा लगता है कि सपोर्टिंग एक्टर्स जो है, आर्टिस्ट है, उसको रिकग्निशन बहुत कम मिलती है? जैसे जितने हमारे मुल्क में अवार्ड्स होते हैं, पहले तो पीटीवी अवार्ड्स होते थे, उसमें सबको रिकग्निशन हर लेवल पे मिलती थी। मगर अब जो अवार्ड्स होते हैं 2-3, एक हम अवार्ड्स के अपने होते हैं या लक्स राइल अवार्ड्स होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर को तो अब कोई रिकग्निशन नहीं मिलती, तो उसकी कमी महसूस होती है। दिल चाहता है कि भाई कोई मिले, या कुछ चीज़ों पे ना आपको अपने आप को तसल्ली देनी पड़ती है। हाँ, ठीक है। आपने मुझे लगता है बहुत चीज़ों में तसल्ली दी हुई है वैसे तो। नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली आपको तसल्ली देनी पड़ती है इस चीज़ का। और हम बहुत सारी देर से बात करें, उसका एक सिंपल सा हल ये है कि आप जब बोलें या जब सोचें या जो उससे स्पोर्टिंग हटा दें। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो उसका यह है कि आप क्या हैं, आप एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। हाँ। ये बाद में एक कैटेगरीज बनाई गई ना कि ये है, ये है। हाँ। और वो जो हम बनाते हैं बेस्ट फादर, हाँ, बेस्ट मदर, ये तो सिर्फ ये तो कहीं नहीं होता वैसे। नहीं अनकरीब शुरू हो जाएगा। अनकरीब शुरू हो जाएगा कि क्योंकि हर प्ले में फादर होते हैं ना, हर प्ले में मदर होती है। तो ये अनकरीब ये आ जाएगा कि बेस्ट फादर कौन है इस साल का, बेस्ट मदर कौन बनी है। तो ये हमने वो कैटेगरीज बना दी हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग, बेस्ट विलन, बेस्ट ये। जबकि मुझे लगता है कि अगर एक जो विलन है वो भी एक्टर है ना, वो एक्ट कर रहा है, उसको उस लिहाज से रखा गया है तो वो वाला किरदार अदा कर रहा है। फिर वही है कि हम लेट हैं, वरना अगर हम आसपास देखते हैं हीरो विलन बने हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, विलन ख़त्म हो गए। अब हम अगर विलन्स की बात करते हैं फिल्मों के, जो हम अगर बॉलीवुड की बात करते हैं, बताएं कौन विलन है? विलन तो ख़त्म हो गए। अब तो एक्टर जो हीरो ही है वही विलन करते हैं। तो वही है कि हम हर चीज़ में लेट हैं। तो वहाँ ये कैटेगरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, वहाँ तो अब जो एक छोटा एक्टर था वो बड़े कैरेक्टर भी कर रहा है, बड़ा एक्टर जो है वो कैमियो भी करता है। लेकिन ऑस्कर्स रिकॉग्नाइज तो करता है एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल। क्या करता है? एक्टर और एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रिकग्नाइज तो करता है, अवार्ड भी देता है। आपने बनाई हुई है ना, आपने नाम दिया हुआ है ना कि एक प्ले में अगर 10 हैं, उन्होंने आपने उनकी कैटेगरीज बनाई हुई है ना। रिकग्नाइज भी तो लोगों को करना है ना। नहीं, आप उस प्ले की बात, उस फिल्म की, हम अगर फिल्म है, प्ले है, उसमें आपकी मजबूरी है क्या 10 है तो आप ये नहीं कह सकते बेस्ट एक्टर, फिर तो एक होगा ना। बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें कोई और भी अच्छा है, कोई और भी अच्छा है, तो आपने उसकी कैटेगरी बनाई है कि ये एक हम बेस्ट विलन देते हैं, एक बेस्ट सपोर्टिंग देते हैं, एक बेस्ट कॉमिक दे देते हैं, एक बेस्ट ये दे देते हैं। लेकिन आप किसी एक्टर को ना कहें कि ये वाला एक्टर है। जो विलन है वो कॉमिक वैल्यू, उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, वो हमने देखा भी है। तो वो आप अब उसको फिर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा विलन है। मिसाल के तौर पे हम नैयर भाई की बात करते हैं कि उनकी कॉमेडी बेहतरीन होती है, उनके जब वो विलन करते हैं तो वो उनसे डर लगता है। अब आप क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, वो कॉमेडी हैं, वो विलन हैं, वो क्या हैं? तो मुझे लगता है किसी एक्टर के साथ आप ये लफ्ज ना लगाएं। हाँ, उस प्ले में वो क्या किरदार अदा कर रहा है आप ये कह सकते हैं कि इस प्ले में ये विलन है, या इस प्ले में ये सपोर्टिंग एक्टर, इस प्ले में ये बाप है। तो वैसे मिसाल के तौर पे वही है ना कि हम क्या कहेंगे, अल पचिनो क्या है?
एल पचिनो क्या है कि वो सपोर्टिंग है, वो एक्टर है, वो विलन है, वो क्या है, सब कुछ है। सब कुछ है ना। तो वो एक्टर है, बिल्कुल। उस फिल्म में वो विलन बना हुआ है, या उस फिल्म में वो सपोर्टिंग में है, या ठीक उस है। फिल्म में वो बाप बना हुआ है, तो वो एक बात करनी चाहिए, ठीक है। किसी एक्टर के साथ वो ना लगाए ना जाए। लगाएं, बिल्कुल, मिस्टर एंड मिसेस की तरह ना लगाएं। हाँ वो ना हो, वो तो मजबूरी है ना, मजबूरी वो तो है, मजबूरी है फॉर्म कि भरने के हैं लिए। तो हैं। हाँ, तो वो उस लिहाज बिल्कुल। से मुझे नहीं लगता कि अब हो सकता है मिसाल के तौर पे, अब अगर हम बात करते हैं इमरान अशरफ की, वो इस प्ले में लीड पे है, इस प्ले में अगर सपोर्टिंग पे है, तो अब क्या उसकी वैल्यू कम हो गई? नहीं, वो तो वही इमरान अशरफ है। बेशक वो सपोर्टिंग पे था, बेशक वो हीरो बना हुआ है, बेशक वो किसी में विलन बना हुआ है, जी विलनिश भी वो कर रहा है जी। करेक्टर। तो अब वो हम उस एक्टर के साथ क्या लगाएंगे? वो तो एक्टर है, उस प्ले में उसको क्या परफॉर्म सही करना बात है, है। वो एक उसकी ठीक है, ड्यूटी है, ठीक है। वो है। तो बड़ा वो है, अच्छा पॉइंट है तो वो हम आपका। ना करें कि ये सपोर्टिंग है, एक्टर है, ठीक है। सपोर्टिंग कास्ट अलग उस प्ले की हद तक ठीक है। ठीक है, ये अच्छा तो ये पॉइंट है उसका आपका। सोल्यूशन है कि आप क्या महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं। भाई ठीक आप है। एक्टर हैं, इसमें अच्छा, आप और कहिए बड़े कि अच्छे एक्टर हैं, तो बस ठीक है। इसमें ही है, इसमें ही है। ठीक है, ठीक है। ग्रीन, लुक ग्रीन फॉरवर्ड हम करें साकिब, पता नहीं अब कब ग्रीन चैनल शुरू हो, लेकिन आपने 2 ड्रामे आपने बताया उसके लिए। मैंने वैसे तो 3, लेकिन एक किसी और का किया। अच्छा। लेकिन काशी भाई के मैंने 2 ड्रामे किए। राइट। और एक तो ये है कि मैंने जिससे भी सुना, मतलब जो मैंने की, उसके अलावा भी स्क्रिप्ट्स तो बहुत मजे की हैं, राइट। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत मजे तो की जो है। 2 आपने किए उनका जॉनर क्या है? बिल्कुल अलग अलग। क्योंकि कई तो मैंने सुना है सुपर हीरो जॉनर में भी चले गए हैं और फैंटेसी फिक्शन में भी चला गया है। बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब बिल्कुल बड़ा ऐसे कुछ हैं। हो रहा है। हाँ, Like- तो जो 2 मैंने किए हैं, वो ये क्या बताना नहीं है, वो 2 अलग क्या कहते हैं, लैंग्वेजेस कह लें, या हमारे मुल्क के 2 अलग कल्चर कह लें, उन अच्छा। दोनों का मिलाप पे एक स्टोरी अच्छा। है। एक हीरो जो है वो 50 साल का है, हीरोइन 16 साल की है, ओह, और वो 2 अलग कल्चर से आए हैं। ओह। उनकी स्टोरी है। और और फिर काशिफ के काशिफ निसार, ठीक है, तो वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है जो अब तक हमने नहीं सुनी। बिल्कुल। फिर एक स्टोरी है, तो उसमें भी वो एक मोहल्ले की स्टोरी है, और वहाँ का जो रॉबिन हुड है, मतलब एक किस्म का जो बुरा बंदा, वैसे औरों के लिए बुरा है, लेकिन वो अपने अपने सबके लिए बहुत अच्छा है, उसकी स्टोरी है। अब ये मैं स्टोरी बता नहीं सकता, लेकिन वो इतनी मजे ठीक की है। स्टोरीज हैं, राइट। वो जैसी स्टार्ट होंगी तो फिर हम उन पे बात करेंगे। बात करेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ, एक अंजुम शहजाद कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, वो भी स्टोरी बहुत मजे की हैं। तो ये तो 100% है कि बिल्कुल अलग कंटेंट है जी, सुना है बाकी मैंने ये। तमाम चैनल से। जी। तो ये एक सबसे मजे की बात है कि अब अगर इंशाल्लाह जब भी ग्रीन आता है, तो वो बिल्कुल एक नई स्क्रीन, जी। नई चीजें देखने जी, को बिल्कुल मिलेंगी। गेम चेंजर लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। वही है। अब बात वही है कि कब आता है, कैसे आता है, जी। इसके लिए अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए जी। कि वो उनके लिए दुआ है कि वो इतना काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जल्दी आए ताकि लोगों को देखने के लिए मिले एक अलग सी चीज़ें और बिल्कुल, बिल्कुल, एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी फिर जैसे ही आपके और प्रोजेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल और ग्रीन आ जाए तो फिर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल बड़ा ज़रूर। मज़ा आया आपसे गपशप लगा के, ताकि बहुत और बड़ी हमने बातें की। बस संजीदा बातें करते हैं, फिर आप कहते हैं comment। सारी बातें संजीदा करें। मैं सारी वेट कर बातें रहा था संजीदा कि करेंगे कोई फिर। ऐसा कोई आए, कोई सवाल ऐसा आए, लेकिन कुछ सादा मैंने सादा आपको मौके तो दिए, आपने उड़ाए नहीं मजाक में, लेकिन मैं आपने मौलवी कह दिया, फिर मैं अब क्या कहूँ। नहीं, मैंने तो मौलवी का नाम भी नहीं लिया। नहीं, मतलब कैरेक्टर वो ऐसा है ना, कैरेक्टर ऐसा है उसमें। वो तो आपने शुरू ही आप बैकफुट पे चले गए, तो मैंने तो नाम भी नहीं लिया मौलवी। मैं तो नज़र साहब का था। नज़र साहब, हाँ। जी, मैंने तो नज़र साहब का था, मौलवी का तो मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई आप बहुत ही, आपके काम देख के मज़ा आता है। और मेरे ख्याल है आप सिलेक्ट भी ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें अच्छा कैरेक्टर हो, कोशिश स्कोप यही भी हो। होती जी, है बिल्कुल कि बिल्कुल। कुछ अलग से तो आए ना, और मतलब देखने को कुछ अलग से मिले। जी। और फिर वही होते है, एक ही उसूल बनाया कि जब मुझे करना ही मजा आएगा ना, तब लोगों को देखने में मजा आएगा। देखने में मजा तो अगर आपको करना ही मजा नहीं आ रहा, हाँ, अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं, सेट पे आते हैं, सर में दर्द हो रहा है यार, वो मंगा के यार स्क्रिप्ट बाद में देना, पहले चाय दें, ये करें वो करें। और मैं उनको देखता हूँ, यार सुबह सुबह अरे इंजॉय क्यों नहीं कर रहा आज का दिन, यार इंजॉय क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों, हाँ, इंजॉय करना है ना यार आज का दिन। बिल्कुल तो वो आज है ही आज हमारे पास, कल तो है ही नहीं, बिल्कुल वो गुजर गया का पिछला कल, तो आज है, इसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये तो काम ही ऐसा है, अगर आपको जबरदस्ती करना है, कुछ करना है, तो किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर लें। हाँ, ये काम तो एंजॉय करने वाला है। आप
करने में आपको मज़ा आएगा, तभी देखने में मज़ा आएगा। और अब मज़ा हमें आ रहा है तो इसका मतलब है आपको भी आ रहा है, तो अल्लाह करे ऐसे चलता रहे। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, विल स्टे इन टच। बिल्कुल आपका शुक्रिया, और जब बुलाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल टाइम ठीक निकाल है। के थैंक आएंगे। यू साकिब, थैंक यू। वेलकम।